आज तो 20th मई है और आज से तो वीबीएस शुरू होने वाला है। ओहो, मैं तो भूल गया। चलो जल्दी से मैं तैयार हो जाऊं। ओहो, मुझे तो बहुत सारा क्रीम लगाना है, बहुत सारा पाउडर लगाना है। अरे मेरा चश्मा कहाँ है? गॉगल्स कहाँ पर रखे हुए हैं? ओह यस, मेरे को मेरे गॉगल्स मिल गए। अब मैं ज़रा देखूं मैं दिख कैसा रहा हूँ। अरे यहाँ पर ये आईना है, इस आईने में देखता हूँ। ओहो, ये चश्मा थोड़ा टेढ़ा है, इसको सीधा कर लेता हूँ। अरे वाह, मैं तो बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। और मैं वीबीएस में जाने वाला हूँ। एक मिनट, पर चिंकी कहाँ है? चिंकी, चिंकी। हाँ जी। अरे ये लेडीज, ये लड़कियां तैयार होने में कितना टाइम लगाती हैं। देखो 2 मिनट आ रही। देखो, मैं तो तैयार हो गया और जितना क्रीम पाउडर मैंने लगाया है सब पसीने में मिलकर खराब हो रहा है। पता नहीं कहाँ पर कहाँ रखा है? गॉगल्स कहाँ रखा है? जैसे मैंने ढूंढा वैसे तुम भी ढूंढो। नहीं नहीं, वो पर्पल वाला गॉगल्स मैंने आपके कबर्ड में रखा था। कहाँ इधर-उधर कर दिया आपने? पर्पल नहीं मिल रहा है तो कोई दूसरा कलर पहन लो ना। नहीं, आज तो मेरे हेयर बैंड के साथ वही मैच करेगा। ओहो, these girls, what should I do? क्या करें? अच्छा, मेरा ब्लू वाला हेयर बैंड कहाँ रखा है? अब मैं हेयर बैंड थोड़ी ना लगाता हूँ जो मैं ये जानूंगा कि हेयर बैंड कहाँ पर रखा हुआ है। आपके कबर्ड के ड्रॉर के अंदर मैंने रखा था। तो वही होगा। बस 2 मिनट, आई। अरे रे। चलो बस हो गया, तैयार हो गई मैं। अच्छा, ओहो, हैं? ये इतना सज धज के वीबीएस में आने की क्या जरूरत है? क्यों? वीबीएस मतलब इतने सारे बच्चे और वो मुझे देखेंगे और मैं तैयार नहीं हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। एक बात बताओ, ये बच्चे वीबीएस अटेंड करने के लिए आ रहे हैं या तुमको देखने के लिए? दोनों, मुझे देखने के लिए भी और वीबीएस भी अटेंड करने के लिए। चलो एक बात देखते हैं। बताओ, तुमने क्यों पहना है चश्मा? मैंने, वो मेरे दूर की दृष्टि खराब हो गई है इसलिए मैंने चश्मा पहना तो है। इससे तो और भी दृष्टि खराब हो जाएगी, तो बिल्कुल काला है। अरे नहीं, ये ऐसा चश्मा है जो कोरोना वायरस को दूर से ही देख लेता है। अच्छा। और दूर से ही देखकर मेरे को बता देता है और फिर मैं उस रास्ते से हट जाता हूँ। मैं तुमको भी बता दूंगा। ये सही है, अपने पास कोरोना वायरस वाला चश्मा और मेरे पास सिंपल। चलो चलो, अब अपन लोग लड़ते नहीं हैं, चलो जल्दी से वीबीएस में चलना है। आओ देखें। अरे ये खिड़की खुल गई है, इस खिड़की में से तो कितने सारे बच्चे दिख रहे हैं। हेलो हेलो, आइए आज हम अपने वीबीएस को शुरू करते हैं और आप सब बच्चों के लिए लॉट्स ऑफ फन को लेकर आते हैं। जय मसीह की बच्चों, वेलकम टू होम वीबीएस 2020। इससे पहले कि हम आगे बढ़े अपने होम वीबीएस में, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने हाथों को जोड़ेंगे और अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। आज का दिन आपने हमें दिखाया है, इस खूबसूरत जीवन के लिए जो आपने हम सबको दिया है। जब हम अपने होम वीबीएस को शुरू करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष इस प्रोग्राम पर बने रहे, ताकि हर एक बच्चा पिता परमेश्वर आपकी उस आशीष को प्राप्त करने वाला हो। यीशु क्रिस्त के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। मैंने आप सबको एड्रेस किया, क्या कहा सबसे पहले? जय
मसीह की। हम जब अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि हमें जो डिसिप्लिन और या डेकोरम जो सिखाया गया है वो ये है कि हम एक दूसरे को सबसे पहले टाइम विश करते हैं। जब आप अपने स्कूलों में जाते हैं आप सबसे पहले अपने टीचर को देखकर क्या करते हैं? टाइम विश करते हैं। आप अपने प्रिंसिपल मैम या सर को देखकर क्या करते हैं? टाइम विश करते हैं। मगर जब हम मसीही भाई बहन को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं जो मसीह को जानता है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले टाइम विश नहीं, सबसे पहले हम करते हैं जय मसीह की। और ये आप अपने जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बनाइएगा कि जो मसीही है वो एक दूसरे को देखकर कहते हैं जय मसीह की। इसी से हमने सोचा क्यों ना हम एक बहुत छोटा सा जय मसीह की रैप बनाए, जिससे आपको ये बात हमेशा याद रहे। और ये जो जय मसीह की रैप है बनाया भी इस तरीके से गया है, बहुत जल्दी आप सीख भी लेंगे और ये आपके जुबान पे चढ़ जाएगा। दिन भर आप इसके बारे में ही सोचते रहेंगे। आइए हम शुरू करें। जय मसीह की, जय जय मसीह की। मेरे साथ बोलिएगा, जय मसीह की, जय जय मसीह की। वंस मोर, जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय मसीह की, जय जय मसीह की। वंडरफुल। मुझे लगता है बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। एक बार और गाएंगे, उसके बाद हम इसका एक बहुत छोटा सा स्टेप्स हमने करा है ताकि उस मॉड्यूलेशन को हम बना के रख पाए। ओके, लेट्स स्टार्ट द लास्ट टाइम। जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय मसीह की, जय जय मसीह की। वाओ, वंडरफुल। अच्छा, अब जब आप कहेंगे जय तब यू कर लेंगे और मसीह की, राइट, जय मसीह की करें एक बार। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। रेडी, 1 2 3। जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय मसीह की, जय जय मसीह। नेक्स्ट है ऊंचा 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 उठाओ उसका नाम। एक बार और, ऊंचा 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 उठाओ उसका नाम। नेक्स्ट हम शुरू से इसको गाएंगे। जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय मसीह की, जय जय मसीह की। ऊंचा 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 उठाओ उसका नाम, बड़े बड़े हैं उसके काम। ऊंचा 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 उठाओ उसका नाम, बड़े बड़े हैं उसके काम। जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय मसीह की, जय जय मसीह की। ऊंचा 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 उठाओ उसका नाम, बड़े बड़े हैं उसके काम। ऊंचा 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 उठाओ उसका नाम, बड़े बड़े हैं उसके काम। जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय मसीह की, जय जय मसीह की। ओके, सो क्या आप लोगों ने जय मसीह की रैप को सीख लिया है? जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय मसीह की, जय जय मसीह की। ये ओके चिल्ड्रन, तो अब क्या आप एक्साइटेड हो कि आप इस वीबीएस के थीम को जान सको? आप क्या गेस कर सकते हैं कि हमारे होम वीबीएस 2020 का थीम क्या है? जल्दी जल्दी सोचो। कल हमने हिंट भी दिया था। हम बंदर आजाद हैं और उसी आजादी से रिलेटेड ये थीम है। चलो चिंकी, इनको थीम के बारे में बताते हैं। आज जो हमारा वीबीएस है जो 3 दिन तक चलेगा
आज, कल और परसों उसका थीम है फ्रीडम इन क्राइस्ट। मसीह में आजादी। इट इज नाइस, नो? यस, और इस थीम के अंदर हम फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे में अपने स्टोरी टेलर से अलग अलग सब थीम्स भी सीखेंगे। वाओ, वेरी नाइस। अच्छा बच्चों, क्योंकि ये होम वीबीएस है तो ये सारे बच्चों के लिए ओपन है, हर एक एज ग्रुप के बच्चों के लिए ओपन है। तो हमारा जो वीबीएस होगा वो छोटे से बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए, सबके लिए होगा। यस, यस। चलो, so let's start rolling and enjoying and having lots of fun. High five, high five, yay! हेलो। ओके, सो मुझे पता है कि चिंटू और चिंकी ने आप सबको पहले से ही इस वीबीएस का थीम बता दिया है। क्या है वो थीम? फ्रीडम इन क्राइस्ट, मसीह में आजादी। तो आइए अब हम अपने इस वीबीएस की, जो हमारा होम वीबीएस है, इस वीबीएस के थीम वर्स को भी सीख लेते हैं। तो जिन जिन के पास बाइबल्स हैं आप उसमें से निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, उसकी 32वीं आयत। और वहां क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। मेरे पीछे पीछे बोले, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, अब ये समय है कि हम अपने थीम सॉन्ग, हमारा थीम क्या है? फ्रीडम इन क्राइस्ट, मसीह में आजादी। अब हम अपने थीम सॉन्ग को गाने की कोशिश करेंगे, इस नए गीत को हम सीखेंगे। सबसे एक बार पीछे पीछे बोलेंगे, मेरे सवालों का जवाब यीशु, मुश्किलों में ढाल यीशु, निराशा में उम्मीद यीशु, बंदिशों में आजादी यीशु। चिंटू डिस्टर्ब नहीं करना। ओके, अब हम इसके एक्शन को बिना म्यूजिक के करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? मेरे सवालों का जवाब यीशु, ठीक है? एक बार करेंगे, मेरे सवालों का जवाब यीशु, मुश्किलों में ढाल यीशु। राइट? एक बार और, मेरे सवालों का जवाब यीशु, मुश्किलों में ढाल यीशु, निराशा में उम्मीद यीशु। कैसे? निराशा में उम्मीद यीशु, बंदिशों में आजादी यीशु। एक बार और, मेरे सवालों का जवाब यीशु, मुश्किलों में ढाल यीशु, निराशा में उम्मीद यीशु, बंदिशों में आजादी यीशु। ओके, अब हम म्यूजिक के साथ इसको गाएंगे। Show me as I
यहाँ तक हमने सीख लिया है। अब हम कोरस सीखेंगे। हमारा जो थीम है, मेनली जो इंग्लिश हमने डाला है अपने कोरस में, वो है फ्रीडम पापों से, फ्रीडम श्रापों से, फ्रीडम बुराई से। फिर 3 बार फ्रीडम गाएंगे, फ्रीडम 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 इन क्राइस्ट। स्टेप है हमारे कोरस का, ध्यान रखिए हम फ्रीडम का क्या स्टेप करेंगे, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अरे चिंटू डिस्टर्ब मत करो। चलो, ये चिंटू ना क्या होता है, 1 2 1 2 1 2 1 2 करो साथ में। रेडी? ओके, रेडी? मेरे सवालों का जवाब यीशु, मुसीबतों में ढाल यीशु, निराशा में उम्मीद यीशु, बंदिशों में आजादी यीशु। मेरे सवालों का जवाब यीशु, मुसीबतों में ढाल यीशु, निराशा में उम्मीद यीशु, फ्रीडम का स्टेप एक बार हम देख लेंगे सही से। फ्रीडम पापों से, फ्रीडम श्रापों से, फ्रीडम बुराई से, फ्रीडम 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 इन क्राइस्ट, freedom 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 in Christ। यीशु में आजादी यीशु, फ्रीडम पापों से, फ्रीडम श्रापों से, फ्रीडम बुराई से, फ्रीडम आई बिलीव आपको बहुत पसंद आया है ये गाना और ये एक्शन। तो हम इस गाने को पूरी तरीके से शुरुआत से लेकर आखिर तक गाने के साथ और एक्शन के साथ इसको करेंगे। मेरे सवालों
सीख लिया है। ये चिंटू तुम दिख नहीं रहे हो। अच्छा। हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टोरी टाइम। और हम आज सुनेंगे एक बहुत ही अच्छा सा स्टोरी जो हमारे आज के सब थीम से बेस्ड है, क्योंकि हमारा थीम जो मेन थीम है हमारे 3 दिन के होम वीबीएस का वो है फ्रीडम इन क्राइस्ट, मसीह में आज़ादी। और हमारा जो सब थीम है, जो आज का थीम है, डे 1 का थीम है, वो है असामान्य परिस्थितियों में आज़ादी, फ्रीडम इन अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। अनयूजुअल क्या है? अभी फिलहाल हम सब अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में ही फंसे हुए हैं, क्योंकि कोविड-19 के वजह से हम सब लॉकडाउन में हैं, अपने घरों में लॉक्ड अप है। तो ये एक अनयूजुअल परिस्थिति है। वैसे ही डैनियल नाम का एक व्यक्ति था जो एक अनयूजुअल परिस्थिति में फंस गया था, और किस प्रकार से प्रभु ने उस आज़ादी को डैनियल को दिया, इसके बारे में हम आज सुनेंगे। तो हमारे इस कहानी का जो पहला कड़ी है वो ये है, ये डैनियल जो है वो बेबीलोन या बाबुल के राज्य में रहता था, और उस राज्य का जो राजा था वो था किंग डैरियस, किंग डरायस, याद रखिएगा। और किंग डरायस जो है उसने क्या करा, क्योंकि ये राज्य बहुत बड़ा था, उसने सोचा क्यों ना मैं अपने राज्य को अच्छे तरीके से चलाऊं ताकि मैं इस पे अच्छे से शासन कर पाऊं। तो उसने सोचा कि मैं 120 लोगों को सुपरवाइजर या गवर्नर्स के रूप में, अधिकारी के रूप में नियुक्त करूं, और अलग अलग जगहों पे उनको अलग अलग जिम्मेदारियां रखा। 120 लोगों को अधिकारी के रूप में रखा, और उनके ऊपर उन्होंने 3 लोगों को क्या करा, 3 लोगों को अध्यक्ष के रूप में रखा, जो इन 120 लोगों को, उनके कार्यों को देखते रहेंगे और वो इनको रिपोर्ट करते रहेंगे। अच्छा, जब इन 3 लोगों को अधिपति के रूप में नियुक्त किया, उनमें से एक था डैनियल। डैनियल के बारे में एक विशेष चीज हमें देखने की जरूरत है। डैनियल बहुत ही प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। खास ये है डैनियल, और डैनियल 3 बार दुआ करता था दिन में, और प्रभु के मार्ग पर, परमेश्वर के कहे पर वो चलता था और प्रभु को भय मानता था। अब जो बाकी जो लोग अधिकारी और जो अध्यक्ष है, वो इससे बहुत जलते थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि डैनियल को राजा दरायस इतना अहमियत क्यों देते हैं। और इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम साजिश रचें और इस डैनियल को पकड़वा ले या इसको मृत्यु दंड दे दे, ताकि हम डैनियल से छुटकारा प्राप्त कर पाए। तो उन्होंने क्या करा, वो सोचने लगे और उस साजिश को रचने लगे जिसमें वो डैनियल को डालना चाहते थे। और फिर ये हुआ कि उन्होंने बहुत सोचा, और वो डैनियल के लिए कुछ भी ऐसी चीज पा नहीं रहे थे जिसमें उसको किसी भी प्रकार का दंड हो पाए, क्योंकि वो प्रभु के, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति था। तो उन्होंने बहुत सोचा, और इन अध्यक्ष और अधिकारियों ने साजिश जो रचा वो ये था कि वो राजा दरायस के पास गए और उनसे बोला कि अगले 30 दिन तक आप अपने राज्य में एक आदेश जारी करें जिसमें ये कहा जाए कि राजा के अलावा किसी और से दुआ ना किया जाए, किसी और से प्रार्थना ना किया जाए। बाबुल राज्य में जितने भी लोग हैं वो सब राजा दरायस से प्रार्थना करें।
और ये जो आदेश है उसको तैयार कर दिया गया और इस आदेश को देश में हर जगह पढ़कर सुनाया गया। मगर जो डैनियल है वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और वो प्रार्थना किससे करता था? जीवित परमेश्वर से करता था। और उसके लिए इस आदेश के बाद भी जो डैनियल है वो फिर भी प्रार्थना चालू रखता है। वो 3 बार दिन में प्रार्थना करता है और ये जो लोग हैं वो इसको देखते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये लोग वापस जाते हैं राजा के पास और उनसे शिकायत करते हैं कि राजा, इस आदेश के बावजूद भी डैनियल तो उसी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। फिर डैनियल को बुलाया जाता है और राजा जब पूछता है तो डैनियल ने कहा, राजा डरायस, आपका नाम ऊंचा माना जाए, मगर जिस परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ मैं वो स्थान और किसी को भी नहीं दे सकता। फिर उसके बाद ये होता है कि जो अधिपति और अधिकारी हैं जो डैनियल से जलन करते थे, जो डैनियल से जलते थे, उन्होंने ये बोला कि राजा, जो आदेश आपने निकाला है उस आदेश के मुताबिक डैनियल को सिंहों के मांद में डाला जाए और उसे मार दिया जाए। और इस ऐसे ही बिना चाहते हुए भी डरायस को ये आदेश निकालना पड़ा और डैनियल को सिंहों के मांद में डाला जाता है। उसके बाद इसके ऊपर एक पत्थर रख दिया जाता है इस मांद के ऊपर और बंद कर दिया जाता है। उसके बाद ये राजा जो है, क्योंकि वो डैनियल से बहुत प्रेम करता है, वो बहुत ही चिंता में जाता है और वो अपने कक्ष में जाने के बाद सोने की कोशिश करता है, उसे नींद नहीं आती है, वो बहुत ही परेशान रहता है और बहुत चिंता में वो अपने रात को काटता है। और उसके बाद वो अगले दिन सुबह दौड़ कर पहुंचता है उस मांद के पास और जोर जोर से आवाज लगाता है डैनियल को कि डैनियल, क्या वो जीवित प्रभु तुझे बचा पाया? डैनियल, क्या तू मेरा आवाज सुन रहा है? और डैनियल ने गुफा से आवाज दिया और कहा, मेरा जीवित परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूत को भेजकर मुझे इस सिंहों से बचा लिया है। और बहुत ही प्यार से और राजा डरायस जो है बहुत ही खुश होते हैं ये देख के कि डैनियल जीवित है और उस परमेश्वर ने उसको सिंह के मांद से बचाया है। उसके बाद राजा डरायस ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज किया। वो क्या है? राजा डरायस ने एक आदेश निकाला और उस आदेश में ये लिखा गया था, अब से जो डैनियल का परमेश्वर है वो हमारा परमेश्वर है और उसी परमेश्वर से सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु ये होने दे कि हम सब का जीवन डैनियल के मुताबिक हो कि बाबुल देश की तरह जो देश है और डायरियस जैसे राजा को भी प्रभु डैनियल के वजह से बचा पाया। हाय किड्स, आइए हम अपने आज के लेसन को सीखेंगे और इस लेसन को सीखने से पहले हम फिर से अपना थीम रिवाइज करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप सबको अपना इस वीबीएस का थीम याद है। क्या है वो? फ्रीडम इन क्राइस्ट, मसीह में आजादी। और आज इसी थीम के अंतर्गत हम देखेंगे फ्रीडम इन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, उन परिस्थितियों में आजादी जो असामान्य है। और इसके लिए हमने एक बहुत ही विशेष व्यक्ति के जीवन को लिया है और वो है डैनियल। डैनियल जो परमेश्वर का चुना हुआ दास था और
परमेश्वर के लिए अपने कार्यों को करता है। जब हम असामान्य परिस्थितियों के विषय में बात करते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा सब थीम है वो है असामान्य परिस्थितियों में आजादी, फ्रीडम इन अनयूजुअल सर्कमस्टेंस, तो ये असामान्य परिस्थिति मेरे और आपके जीवन में बहुत कॉमनली मैं और आप रिलेट करेंगे, क्योंकि हम सब अभी एक असामान्य परिस्थिति से ही होकर गुजर रहे हैं। असामान्य परिस्थिति जहां हम कभी घरों में बंद नहीं रहते थे पर अब बंद हैं, हम कभी अपने घरों की चार दीवारी में सीमित नहीं रहते थे पर आज सीमित हैं। विशेष रूप से हमारे जवान बच्चे जो बाइक लेके कहीं पर भी निकल जाया करते थे, अभी उनके माता पिता बड़े खुश होंगे क्योंकि वो कहीं नहीं जा सकते हैं, और जाएंगे तो बाहर क्या होगा, डंडा पड़ेगा और क्या, सूजी लेकर आएंगे। तो इसलिए कई मायनों में ये लॉकडाउन मेरे और आपके लिए असामान्य है, और असामान्य है तो मेरे को और आपको ये देखना है, समझना है कि मसीह परमेश्वर मेरे को और आपको असामान्य परिस्थितियों में कैसे आजादी दे सकता है। इस आजादी को पाने के लिए मेरा कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ इज माई कंडक्ट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मेरा व्यवहार कैसा है, और इस व्यवहार को देखने के लिए हम डैनियल के पुस्तक को देखेंगे, और डैनियल की पुस्तक को हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि हम डैनियल की स्टोरी को ब्रीफ करेंगे। मैं जानता हूं कि आप सब डैनियल के विषय में जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो इस कहानी को सुनने के बाद मैं ये चाहूंगा कि जितने बच्चों ने डैनियल की पुस्तक को नहीं पढ़ा है आप उसको पढ़ें। एक बहुत ही रोमांचक पुस्तक है और ऐसे असामान्य समय के बारे में बताती है जैसा कहीं मेरा और आपका है। यह समय है डैनियल का जब वो बंधुआई में था। हम सब ने शायद सुना होगा कि डैनियल ने कितने कितने बड़े बड़े कार्य परमेश्वर के लिए किए, पर उन कार्यों को याद कीजिए और स्मरण कीजिए कि डैनियल ने दासत्व में किए। वो दासत्व में था, वो स्लेव था। ही वॉज अ ज्यू बाय वर्च्यू, और वो वहां बेबीलोन में एक दास की नाई बंधुआई में लेकर आया गया था। और जब वो लाया गया था तो आप और मैं इस बात को देखते हैं, अगर आप पहले अध्याय को पढ़े तो हम उसके जीवन के कंडक्ट को पहली मर्तबा देखते हैं, पहली बार देखते हैं, जहां ये व्यक्ति अपने कंडक्ट को शो करता है अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल भी इसके फेवरेबल नहीं है। ये दास है उस जगह पे, और दासों में से ही नबूकदनेस्सर ने कुछ लोगों को उठाया है क्योंकि वो चाहता था कि उन लोगों को वो इस्तेमाल करे, और डैनियल को भी उसमें चुना जाता है। और कंडीशन एक थी कि वो राजा की मेज पर का भोजन खाएंगे। डैनियल मेड अ चॉइस। ही सेड नो। ही सेड नो टू द फूड दैट वाज कमिंग फ्रॉम द किंग्स टेबल। उसने कहा मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं अपने शरीर को अशुद्ध वस्तुओं से करप्ट नहीं करना चाहता हूं। स्टैंड दैट ही टुक इन अ अनयूजुअल सर्कमस्टेंस। एक अनयूजुअल सर्कमस्टेंस में, एक असामान्य परिस्थिति में उसने एक स्टैंड लिया और कहा कि मैं इस कार्य को नहीं करूंगा। मैं और आप किस तरीके से जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं अपने जीवन को देखते हैं? क्या हम निराश हो जाते हैं? क्या हम हताश हो जाते हैं? कई बार क्या मैंने और आपने सोचा कि अब शायद दुनिया का अंत होने वाला है? मैं नहीं जानता कि दुनिया का अंत कब होगा, यह सिर्फ परमेश्वर जानता है। पर जब तक परमेश्वर मेरे को और आपको जीवन देकर उसने मेरे को और आपको इस पृथ्वी पर रखा है, तो मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर के कार्यों को करना बहुत आवश्यक है, और इसमें मेरा और आपका व्यवहार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस व्यक्ति ने यहां पर अपने व्यवहार को दिखाया, अपने स्ट्रेंथ को दिखाया और कहा कि मैं इस कार्य को नहीं करूंगा, इस भोजन से कंटैमिनेट नहीं होऊंगा। सेकेंडली, जब आप 6वें अध्याय को देखते हैं
तो यहां डैनियल अब प्रमोट कर दिया गया है स्लेव, पर अब ये अधिपति बना दिया गया है। और 3 सबसे बड़े अधिपति जो राजा ने बनाए थे उनमें से डैनियल एक था। और वहां लोग इससे जलते हैं क्योंकि डैनियल बहुत जल्दी परमेश्वर में उस राज्य में ऊपर उठाया गया था। और क्या होता है, एक षड्यंत्र रचा जाता है, षड्यंत्र जिसमें वो लोग चाहते हैं कि डैनियल फंसाया जा सके। षड्यंत्र ये था कि 30 दिन तक राजा की उपासना लोगों को करनी है, किसी और व्यक्ति की उपासना, किसी और परमेश्वर की उपासना नहीं की जा सकती। और लोग जानते थे कि डैनियल परमेश्वर की उपासना करना नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि डैनियल की एक बहुत पेक्यूलियर प्रैक्टिस थी जहां वो 3 बार दिन में परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, अपनी खिड़की खोलकर यरूशलेम की ओर अपने नजर करके। सोचिए, एक ऐसा समय जब एक आज्ञा निकल चुकी है कि अगर ये कार्य किया जाएगा तो तुम्हें शेरों की मांद में डाला जाएगा। डैनियल प्रार्थना करना नहीं छोड़ता है। एक और स्टैंड जो उसने अपने व्यवहार में लिया और कहा कि मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट स्टॉप प्रेइंग टू गॉड। क्या इस अनयूजुअल सर्कमस्टेंस में मैं और आप प्रार्थना करना छोड़ रहे हैं? क्या मैंने और आपने अपने समय को बहुत सारी अन्य चीजों में लगा दिया है? बहुत सारा टाइम है मेरे पास, क्या करूं मैं पबजी खेलूं? क्या करूं मैं बहुत सारे और गेम्स को खेलूं? बहुत सारी सीरीज आ रही हैं नेटफ्लिक्स पे, बहुत सारी और चीजें हो रही हैं, मैं उन सब में अपना समय व्यतीत करूंगा। क्यों मैं परमेश्वर के साथ संगति करूं? पर प्रियो, ये एक बहुत ही उम्दा समय है जब मैं और आप परमेश्वर से एक नया रिश्ता बना सकते हैं। और डैनियल ने भी अपने उसी कार्य को किया, उसने अपने प्रार्थना के समय के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 3 बार उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ी। और ये वो सेकेंड इंस्टेंस है जब मैं और आप उसके जीवन में इस कार्य को देखते हैं। मेरे और आपके जीवन में इस अनयूजुअल सर्कमस्टेंस में मैं और आप कितना परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तीसरा, एक अनयूजुअल सर्कमस्टेंस अब इसी कारण से डैनियल के जीवन में आती है जब वो शेरों की मान में डाला जाता है। और आप सोचिए, जब शेरों की मान में डाल दिया गया है क्योंकि उसका रवैया, उसका व्यवहार परमेश्वर के प्रति 2 इंस्टेंसेस में इतना अच्छा था कि वो परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के से जो वाचा उसने बांधी थी उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। शेरों का मुंह बंद कर दिया गया। एक अनयूजुअल सर्कमस्टेंस जिसमें परमेश्वर ने इंटरवीन करा और उसको फ्रीडम दी उस मृत्यु से जो उसके सामने शेरों के रूप में खड़ी हुई थी। क्यों? ओनली बाय द वर्च्यू ऑफ हिज कंडक्ट। क्योंकि वचन बताता है, अगर आप 6वां अध्याय पढ़ें तो राजा जब उसको आवाज देता है और कहता है, डैनियल क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया? तो वो कहता है, हां मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया क्योंकि उसके नजरों में मैं निर्दोष हूं, उसकी नजरों में मैं निर्दोष हूं और राजा तेरी नजरों में भी। प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे को और आपको, हम सबको परमेश्वर में स्टैंड को लेना है कि मैं ये विश्वास रखूं कि मेरे को परमेश्वर में आजादी असामान्य परिस्थितियों में भी मिल सकती है। सिर्फ मेरे को और आप पर परमेश्वर पर विश्वास रखना है। क्यों डैनियल इस स्टैंड को ले सका? बिकॉज ही ट्रस्टेड इन द लॉर्ड। उसका विश्वास परमेश्वर पे था कि जो परमेश्वर ने आज्ञा दिए हैं, नियम दिए हैं, विधियां दी हैं, उनका मानना वो नहीं छोड़ेगा। और क्योंकि उसका विश्वास उस बात पे था तो वो अपने जीवन को रिस्क भी कर देता है परमेश्वर के कारण। और जब वो रिस्क करता है तो परमेश्वर एक बड़े कार्य को करता है। इस पूरी कहानी से एक बहुत बड़ी बात एस्टैब्लिश हुई उस बैबिलोन में। क्या हुआ? नबूकदनेस्सर 6वें अध्याय के अंत में क्या कहता है? इस डैनियल के परमेश्वर की ही आराधना अब इस राज्य में की जाएगी। कहां लोग षड्यंत्र कर रहे थे कि वो राजा की आराधना करवाएं, और अब राजा ये कह रहा है कि मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा।
कितना बड़ा कार्य परमेश्वर के उस योजना के तहत हो सका। और टूल कौन था, माध्यम कौन था? डैनियल। एम आई रेडी टू बिकम अ टूल? क्या मैं और आप एक टूल बनना चाहते हैं परमेश्वर के लिए? क्योंकि मेरे और आपके जीवन का उद्देश्य ही क्या है कि मैं और आप उसके नाम की महिमा को करें। तो आइए अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस से घबराए नहीं, क्योंकि मुझको पता है कि मेरा प्रभु अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में मुझे फ्रीडम देगा। द ओनली थिंग दैट आई नीड टू डू इज टू हैव फेथ इन हिम एंड टू बी कंसिस्टेंट इन माय लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। हेलो बच्चों, अब हम कुछ क्राफ्ट का काम करेंगे। और जो मैं सोच पाई हूँ, क्योंकि हम सब एक अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में हैं, तो घर में जो बेसिक चीज़ें हैं उसी से हम कुछ क्राफ्ट का काम करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आज आप सब के लिए बनाया है एल फॉर लायन। बट ये लायन वैसा वाला लायन नहीं है बड़ा क्यूट सा। आप देखिए, बहुत ही प्यारा सा लायन है। और ये रहा उसका पूंछ। तो हम इस लायन को बनाने के लिए कुछ चीज़ें आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी। वो ये है येलो कलर शीट। अगर आपके पास है, चार्ट पेपर हो या उससे हार्ड पेपर, कोई भी येलो कलर अगर आपके पास पेपर है, उसको पहले आप इकट्ठा कर ले। मैंने उसको एक स्ट्रिप की तरह काटा है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ 3 लाइन बनाने का, तो मेरे पास 3 लाइन का मटेरियल होना चाहिए। तो आपको, मैंने 2 रखा है, आपको 3 शीट्स, 3 स्ट्रिप्स काट कर रखना है। और उसके बाद उसी येलो कलर में ऐसे सर्कल्स काटिएगा 3, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बनाया है, इसलिए मैंने 2 और काटा है सर्कल। तो सर्कल भी आप आपके घर में जो आपका जो रेगुलर स्टील ग्लास है उससे आप इसको कट कर ले। ध्यान रखिएगा, जो ग्लास है उससे आप येलो में सर्कल करिएगा। उसके बाद हमारे पास ऑरेंज शीट्स है, उसमें भी मैंने सर्कल्स बनाए हैं, मगर येलो से बड़े बनाए हैं। तो मैंने क्या किया है, ये स्टील की जो कटोरी है उससे मैंने इन शीट्स पे सर्कल कराया। आपको 2 नहीं 3 ऑरेंज सर्कल्स को काटना है। ऑलराइट, आपको उसके बाद चाहिए एक ब्लैक कलर बोल्ड मार्कर, ग्लू या ग्लू स्टिक जो भी आपके पास है, सिजर्स। लास्ट में अगर आपके पास जो हम नोटबुक्स कवर करते हैं, कवरिंग शीट्स जो स्कूलों में यूज होता है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने एक पुराना फाइल उसको लिया है। अगर आपके पास फाइल नहीं है तो कोई भी पुराना नोटबुक जो आपके पिछले एकेडमिक ईयर में यूज़ हुआ हो, उसका जो फ्रंट जो हार्ड कवर है उसको आप निकाल लीजिएगा, और उसको हम इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिनके पास फाइल्स पुराने नहीं हैं। अगर जिनके पास है तो आप फाइल्स को इकट्ठा कर लीजिएगा। हम पहले आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट कुछ मिनटों में मिलते हैं। मुझे विश्वास है बच्चों कि आपको ये सारा जो सामान है अपने घर में मिल गया होगा। अगर आपको ऑरेंज कलर या येलो कलर शीट्स नहीं मिल रहा है तो आप इसको वाइट चार्ट पेपर में भी कर सकते हैं और उसको ऑरेंज और येलो कलर भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सर्कल्स को मैंने अब काट लिया है। इसको, ये जो ऑरेंज कलर सर्कल है उसको मैंने यूं करके कैंची से राउंड पूरा कट कर दिया है। और उसके बाद ये इन छोटे छोटे सर्कल्स को बनाया है मैंने अपने मेन जो येलो कलर सर्कल के लिए। ये एक्चुअली हमारे लाइन का चेहरा है। अब हम इसको छोटे छोटे ये जो सर्कल्स मैंने बनाए हैं, इसको कान के लिए इसको फिक्स कर देंगे ऐसे। और ऐसे, नाइस है ना। ऐसे आप अपने तीनों लाइंस का ईयर्स बनाइएगा। तो अब हम
ये जो शीट है, ये जो पीला वाला स्ट्रिप है, उसको हम कैसे फोल्ड करें उसके बारे में देखेंगे। पहले हम इसको हाफ फोल्ड कर लेंगे, राइट, यूं फोल्ड कर लिया। अब इसको खोल लीजिए और सेंटर पे जो हमने फोल्ड करा हुआ है, वो जो निशान है उसका आधा करिए, ठीक है, ये यूं। वैसे ही दूसरे तरफ भी, राइट, ऐसे। अब हम एक साइड का जो है साइड से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, ऐसे थोड़ा सा हमने फोल्ड कर दिया। दूसरी तरफ जो आखिरी फोल्ड है, ये जो एरिया है, उसको हम सिजर लेके उसको हम सेंटर से ऐसे सेंटर पे आपने यूं निकाल लिया, ठीक है। अब यहां से जो हमने फोल्ड करा था छोटा सा, उसको हम जहां से हमने कट किया है, ये लाइन जहां से हमने कट किया है, ये देखिए ऐसे, जहां से हमने कट किया उसको हमने छोड़ दिया और उस फोल्ड को यहां लाके अब हम इसको ग्लू करेंगे। यू, ठीक, ओके। अब हम इसको अच्छे से दबा के इसको स्टिक कर लेंगे। फिर अब हम इस पूंछ को काट लेंगे, यू। अब ये जो दो हिस्सा है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर कर गोल करके, हल्का सा गोल करके काट लेंगे। अब हम इसमें पैर का निशान बनाएंगे। ये जो हमने काट के अलग करा था, उसको हम पीछे की तरफ सेंटर पे एज अ टेल स्टिक कर देंगे। यूं, है ना, राइट। अब जो हमने मेन बनाया था, जो लाइन का जो हेरी एरिया है उसको हमने ऐसे करके स्टिक कर देंगे। अब इसका हम फेस बनाएंगे। मार्कर पेन, थैंक यू। वाइट कलर A4 साइज पेपर भी आप ले लें, इसमें अच्छा गोल आइस, ठीक है। अब इसको हम स्टिक कर लेंगे। यू, ऑब्वियसली आपको कैमरा में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हो, क्योंकि ये लाइट येलो में वाइट कलर है। जब हम इसका आई बॉल्स बना लेंगे तब ये समझ में आएगा। आपका क्यूट लिटिल लाइन का फेस तैयार हो गया। लाइन आइडियाज कैसा है? नाइस। अच्छा, ऐसे ही आप तीसरे वाले लाइन को भी बना लीजिए। अभी फिलहाल जो हमें करना है वो ये है, देखो लाइंस, इतने क्यूट लाइंस आपने कभी नहीं देखे होंगे। अब हम ये जो फाइल है उसको तैयार करेंगे। मैंने फाइल को फिट करने के लिए बस एक कार्टन का
जो बोर्ड है वो लिया है। ब्राउन शीट पे हमने स्टोन का डिजाइन करा और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको क्रश कर देंगे। अब इसको खोल देंगे और इसको हम फाइल पे चिपका देंगे। ये डैनियल का एक स्केच बनाया है मैंने, बहुत ही आसान है। जो छोटे बच्चे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, अपने पेरेंट्स का मदद लें या जो आपके बड़े भाई या बहन हैं या कोई भी बड़ा है आपके घर में या कोई संडे स्कूल टीचर है, उनको ये बोल दे कि इसका एक आउटलाइन बना दें डैनियल का, और इसको फिर हम कलर कर लेंगे। कुछ नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्ट नीचे को एक लाइन बना लेंगे, उसके बाद यूं 2 लाइन, फिर उसके बाद फेस, हाथ और डायरेक्ट नीचे डैनियल। ओके बच्चों, ये हमारा लायंस डेन है और डैनियल खड़ा है और हमारे जो शेर है जिसको प्रभु ने इतना क्यूट बना दिया डैनियल के लिए, जिसने डैनियल पर हमला ही नहीं किया। हेलो बच्चों, सी कैसा है मेरा डैनियल, और जो लायंस है अपने मांद में कैसे लग रहे हैं? नाइस, राइट? यस, बहुत ही प्यारा है और आप अपने घरों में इसको बनाने की कोशिश करिएगा। आई एम श्योर यू विल एंजॉय। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अब ऐसे ही क्राफ्ट वर्क को आप लोग अपने घर पर कर सकते हैं और घर पर इसको पूरा करने के बाद आप इस क्राफ्ट वर्क को व्हाट्सएप पर फ़ोटो खींचकर हमको भेज सकते हैं। याद रखिएगा, आपको व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के इस क्राफ्ट वर्क को भेजना है और आप अपने आप को भी उस क्राफ्ट वर्क के साथ कैप्चर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड सेंड इट टू 9897034531। थैंक यू। हेलो बच्चों, हम एक छोटे से एक्शन गीत को करेंगे। बहुत सारे बच्चों के लिए तो ये नया गीत है और कुछ बच्चे होंगे जो इस गीत को जानते हैं। ये गीत है ना देख 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 बुरा। एक बार और गाएं।
अब हम ऑलमोस्ट डे 1 के क्लोजिंग पे आ गए हैं और मुझे विश्वास है, पूरी तरीके से विश्वास है कि आपने इस होम वीबीएस फ्रीडम इन क्राइस्ट मसीह में आजादी बहुत बहुत एंजॉय करा होगा। अब क्योंकि हम आज का ये सेशन यहाँ पे दुआ के तुरंत बाद खत्म कर रहे हैं, आपको मैं डेली चैलेंज में आप सबको चैलेंज करना चाहूंगी। अब आप सोचेंगे ये डेली चैलेंज है क्या? हम 3 दिन 3 चैलेंजेस लेंगे। आज का जो पहला चैलेंज है, उस चैलेंज को कहने से पहले आप सबको आपकी मम्मी के हाथ का बना हुआ अच्छा खाना खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आई बिलीव यस, मुझे भी पसंद है और आई बिलीव आप सब बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, जब ये खाना मम्मी बनाती है तो कितने बच्चे जाकर अपने मम्मी की मदद करते हैं? आप खुद देखिएगा, खुद सोचिएगा कितना मेहनत आपके माँ बाप करते हैं आपके पीछे और आप कितना उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अब लॉकडाउन है, हम सब अपने घरों में हैं, काफ़ी समय से अपने घरों में हैं, शायद बहुत सारे लोग बोर हो चुके हैं, थक चुके हैं, अब इस कैद से आज़ाद होना चाहते हैं। तो उसको हम नेगेटिवली ना लेके पॉजिटिवली ले और ये सोचे कि ये समय हमें प्रभु ने दिया है कि जो कुछ कुछ काम जिससे हम भागते थे, उन कामों को करने का मौका प्रभु ने दिया है। तो आज का चैलेंज ये है, किचन में जब मम्मी खाना पका रही हो, आप जाएंगे अपने मम्मी से पूछेंगे, मम्मी मैं क्या मदद करूं किचन में जिससे आपका काम आसान हो जाए। और जब आप इस कार्य को करेंगे जरूर फोटो खींचिएगा और 9897034531 पे व्हाट्सएप करिएगा। और जो बच्चा सबसे बेस्ट काम को करता है उसमें आप नीचे जरूर एक लाइन ऐड करिएगा कि आपने किचन में क्या काम किया और किस चैलेंज को आपने लिया। और जब एट द क्लोजर हम आपको बताएंगे कि हम आपको क्या प्राइज दे सकते हैं। जब आप इस व्हाट्सएप पिक्चर को भेजते हैं, एक लाइन डाल के अपना नाम जरूर डालना, याद रखें अपना जो बेसिक डिटेल्स है, किस जगह से आप भेज रहे हैं, कौन है, किस चर्च से हैं, वो जरूर आप लिखकर भेजें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। हेलो। सो कितने बच्चों ने एंजॉय किया? हैं? क्या? चिंकी, हाँ? तुम्हारा हेयर बैंड तो सिर पे था, ये नीचे कंधे से कमर तक कैसे आ गया? अरे अरे, ऐसे कैसे हो गया? हो सकता है कि मैं वीबीएस में इतना खो गई कि मेरा हेयर बैंड ही गिर पड़ा। अच्छा, ओहो। तुम बातें करो, मैं अभी आती हूँ। ओके, मेरे साथ भी कुछ हुआ पता है। मैं जब उछल उछल के कूद कूद के जब मैं गाना गा रहा था फ्रीडम इन क्राइस्ट, ना देख 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 बुरा इस काले चश्मे को पहन के मेरी पूंछ पर कोई कूद पड़ा। ओहो, बहुत दुख रही है मेरी पूंछ। सच बताओ चिंटू, दिखाओ पूछ। अरे ये देखो कितनी पतली सी हो गई है मेरी पूंछ। कोई बात नहीं, आज मरहम लगा लेना, कल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, तो हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा, चलो हम लोग रिवाइज करेंगे। थीम क्या था? बोलो क्राइस्ट। और हमारी थीम वर्स क्या थी? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और उसके बाद आज हमने फ्रीडम इन क्राइस्ट के अंदर कौन से थीम से स्टोरी को सुना? फ्रीडम इन अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, असामान्य परिस्थितियों में आजादी। और सच बताओ, वो क्राफ्ट वर्क में क्यूट क्यूट लाइन किसको पसंद आए? मुझे। वेरी गुड। सो stay tuned and enjoy with us even
फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, कल और परसों भी हम आपके साथ आएंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। यस। ओके, तो अब हम क्लोजिंग प्रेयर करने जा रहे हैं और हम पादी साहब को कहेंगे कि वो हम सब बच्चों के लिए प्रार्थना करें। ओवर टू पादरी साहब। ओके चिल्ड्रन, सो मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ने बहुत सारा एंजॉयमेंट किया है और हमने बहुत सारे नए गानों को सीखा, बहुत सारे बच्चों ने उछल कूद की, धूमधाम मचाई और अच्छी अच्छी बातों को सीखा। और वो बेचारा चिंटू मेरे पास आया था, उसकी पूंछ भी किसी ने दबा दी, पता नहीं कौन था वो, पर उसकी काफी चोट लगी है। देखते हैं वो कल वापस आ पाता है या नहीं। पर तब तक हम सब अपने अपने उन बातों को जो हमने आज सीखी हैं, ना सिर्फ सुनने वाले हों बल्कि उसको अपने हृदय में रखने वाले, ग्रहण करने वाले और उस पर अमल करने वाले हों। फ्रीडम इन क्राइस्ट, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में फ्रीडम जो मेरे को प्रभु देगा, पर मुझको क्या करना है? मुझको डटकर उस अनयूजुअल सर्कमस्टांस का सामना करना है। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस समय के लिए जो उसने दिया, धन्यवाद देंगे इस माध्यम के लिए जिसके तहत हम इस कार्य को कर सके, इस वीबीएस को भी हम अटेंड कर सके। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और आज के दिन को क्लोज करेंगे। हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपके तमाम आशीषों के लिए, धन्यवाद अर्पित करते हैं विशेष रूप से प्रभु जीवन के लिए, जीवन के उत्तम आशीषों के लिए और प्रभु परमेश्वर समय के लिए जो आपने दिया, प्रभु इस माध्यम के लिए जिसके तहत हम प्रभु परमेश्वर इस वीबीएस को अटेंड कर पाए और आप में बहुत अच्छी अच्छी बातों को सीख सके। प्रभु हमने आज मसीह में आजादी के विषय में सीखा है और होने पाए प्रभु परमेश्वर हम डैनियल नबी की नाई डटकर उस अनयूजुअल सर्कमस्टांस में, असामान्य परिस्थिति में खड़े रहें और प्रभु परमेश्वर डटकर उस परिस्थिति का सामना करें, सिर्फ और सिर्फ आप पर विश्वास करें। और प्रभु हमें विश्वास है कि हमारे विश्वास के तहत आप आएंगे और आप हमें उन परिस्थितियों से बचाएंगे। प्रभु हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, सब बच्चों के जीवनों को आपके हाथों में देते हैं, जो भी टास्क प्रभु परमेश्वर इनको दिए गए हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी अगुवाई करें, सामर्थ्य दें कि उन टास्क को वो सही समय पर और जल्द से जल्द पूरा करने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु परमेश्वर कल के दिन के लिए हम सामर्थ्य मांगते हैं। प्रभु आप सामर्थ्य दें ताकि हम आपके लिए फिर से एक और जलाली दिन प्रभु तैयार करके बच्चों के लिए लाने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम सवार को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से हमारे इन छोटे छोटे बच्चों के साथ, तमाम कलीसियाओं के साथ, उनके पासबानों के साथ और हर एक संडे स्कूल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। और एक और विशेष बात, आज का दिन यहीं खत्म नहीं हुआ है। वी हैव सम मोर एक्साइटमेंट फॉर यू। इस वीडियो के एंड में आपके मोबाइल पर एक लिंक आएगा और इस वीडियो के बाद वो लिंक आपके पास जब आएगा तो आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, या तो आप एक स्ट्रेच में उस लिंक के तहत एक एनिमेटेड मूवी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, और अगर आपके पास शाम को समय है तो आप शाम को देख सकते हैं। पर मैं जरूर चाहूंगा कि आप उस मूवी को, जो एनिमेटेड मूवी है, इट्स अराउंड 25 to 26 मिनट्स, आप उसको जरूर से देखें। यू वुड एंजॉय इट एंड दैट वुड लीड यू, वो कहानी, वो एनिमेटेड स्टोरी आपको आज के दिन से रिलेट करने के लिए आपको सीख देगी। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। ओके, सो वील मीट अप टुमारो। जय मसीह की।